नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर माइंड्स में। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं अपना परसेंटेज चैप्टर को, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से सोल्व कराएंगे। बेसिक मेथड और शॉर्टकट्स दोनों साथ में चलेंगे और हम लो लेवल से हाई डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो परसेंटेज शुरू करने से पहले बता दूं कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिख के ज़्यादा जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। और ये कुछ मैंने टेबल बनाई है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं अगर 16.67% दिखे तो आपको पता होगा कि इसका मतलब है 1/6, यानी 6 पे 1 का फायदा या नुकसान जो भी होगा क्वेश्चन में, यानी इसका फ्रैक्शन आपको वैल्यू पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। तो आप एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसने दिया है कि 0.15% ऑफ 33.33%, 1/3। अब इसको हमें वैल्यू बतानी है कि देखो, परसेंटेज कहीं गिवन होना, परसेंटेज का मतलब है कि उसको 1/100 से गुना कर दो। जैसे 10% की वैल्यू पूछी है तो 10% का मतलब है फ्रैक्शन निकालना है, तो 10 इंटू 1/100 यानी 1/10। तो यानी 10% का मतलब है 1/10। तो ऐसे ही पॉइंट इसका क्या निकालेंगे हम? पॉइंट के लिए 00 और परसेंट के लिए फिर 2 जीरो। 33 से 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/3। फिर परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे? 1/100। कितने का? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या लिखा है? 10,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 2 जीरो से ये कट गई, इससे ये कट गई, ये गया 5 पे। तो क्या बचा? 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? यानी 5। नेक्स्ट है, इसने दिया 15% ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी। ए एंड बी का मतलब है ए प्लस बी, यानी किसी चीज़ का 15%, किसका? ए प्लस बी का। इसके इक्वल है 25% ऑफ ए माइनस बी के। तो हम क्या करेंगे कि इस परसेंटेज से परसेंटेज काट लेंगे। 5 से कटेगा, 5 से 15, 5 बचे 25। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। तो a को एक तरफ लिख लेते हैं, b को एक तरफ। तो a को यहाँ ले जाएंगे तो बचेगा 2a, माइनस हो जाएगा, ये यहाँ के प्लस होगा, यानी तो a और b का रेशो आ गया 4:1। तो अब क्या पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। तो b का कितना परसेंट है a? अगर b एक है, 1 रुपये है या 1 है, तो एक a 4 है, तो इससे कितना ज़्यादा है? 4 गुना है, यानी इसका 400% है। या हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट ज़्यादा है? हम क्या करेंगे, या कितने परसेंट है तो हम क्या लिखेंगे? 4 डिवाइड बाय किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? 1 के। गुना में परसेंटेज निकालने के लिए गुना करते हैं 100 से। तो कितना आ रहा है? 400, यानी 400% है 4 1 का। नेक्स्ट है, इसमें ना एक जीरो एक्स्ट्रा है, ये नहीं है। तो इसमें क्या सवाल है कि 2 प्लस अंडर रूट ऑफ हम क्या लिखेंगे? 0.09 को 9/100 लिख लेंगे, माइनस क्यूब रूट है, सॉरी 3 नहीं है, ये क्यूब रूट है, इसको ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8/1000 माइनस 75% को क्या लिखेंगे? 1/100 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई है 2.8। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस 9/10 का अंडर रूट क्या होगा? 9 किसका है स्क्वायर? 3 का। 100 किसका है? 10 का। माइनस 2, 8 किसका क्यूब है? 2 का। और 1000 10 का। माइनस इसमें 25 से गुना करेंगे, 25 से काटेंगे तो आएगा 3/4 इंटू 2.8, यानी 7 चौके 28। ये आ रहा है पॉइंट, सॉरी। तो अब ये क्या आएगा? 2 प्लस 0.3 माइनस 0.2 माइनस 2.1, ये 0.7 था। तो क्या होगा ये आएगा 2.3 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो ये भी 2.3, जो कि कैंसिल आउट यानी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 10%, देन सब्सिक्वेंटली डिक्रीज बाय 10%, और टोटल लॉस बताना है। तो इसमें हम बेसिक से करेंगे तो क्या करना है कि हमने सैलरी मान लेनी है 100 रुपये। 100 रुपये क्यों मान रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज को क्या बताया मैंने कि 1/100 लिखते हैं,
तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि पहले 100 रुपये थी तो 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% बढ़ गया मतलब 110% हो गया बढ़ के। परसेंटेज को 1/100 लिखते हैं, तो ये काटेंगे तो क्या आएगा, 110% बढ़ गया, 10% बढ़ गया 110 हो गया है। तो अब कह रहे कि 10% घट गया, यानी अगर 100% थी, हम क्या मान के चलते हैं हर बार टोटल 100 ही % है, तो ये 110 है ना, ये कंप्लीट 100% है, तो इसका 10% घट गया तो 100 में से 10 गया तो 90% रह गया, तो इसका 90% निकालना है। तो 90% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, परसेंटेज का मतलब है 1/100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 99। तो क्या आ रहा है, 99 रुपये आ रहा है। तो इसने बोला कि पहले से कितना लॉस हुआ है, पहले हमने कितना माना था 100 रुपये, अब कितना लॉस हो, कितना हो गया 99, तो कितना घटा 1। जो डिफरेंस आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, पहले के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि ओल्ड सैलरी के रिस्पेक्ट में ओल्ड कितनी थी 100 रुपये, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, तो यानी 1% का लॉस हो रहा है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं, +-x +-y +-x/y/100। तो जो ये आएगा ना, प्लस आएगा तो प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव माइनस आएगा तो लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या बोला कि पहले 10% बढ़ गया है, तो यानी +10, फिर 10% घट रहा है यानी -10, और प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस आएगा, तो 10 × 10/100, तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 0 से 0 कट गया तो ये बचा -1, यानी माइनस का मतलब है लॉस, और 1% का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 20%। तो अभी हमने पढ़ा कि +-x +-y +-x/y/100 है, तो इसमें x की जगह +20 पुट करेंगे, y की जगह डिक्रीज हो रहा है तो -20 करेंगे, प्लस माइनस गुना होके माइनस होगा, तो क्या होगा, ये तो 0 हो गए, ये 0 से 0 कट गई, तो ये आएगा -4, यानी 4% का लॉस हो रहा है, 4%। नेक्स्ट है, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 20% सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 10%, कि पहले जो सैलरी थी वो 20% घटा दी है फिर बढ़ा दी है, यानी जो आएगा ये आएगा -20%, और इसमें इंक्रीज हो रहा है तो +10%, तो प्लस माइनस गुना होंगे तो -20 × 10/100, तो क्या आ रहा है, -20 में से +10 गए -10, ये 0 से 0 कट गई, ये -2 यानी -12%, मतलब लॉस हो रहा है, माइनस का मतलब है लॉस, और 12 का मतलब 12% का लॉस, तुम्हारा आंसर होगा 12%। नेक्स्ट है, सैलरी क्या हो रही है, पहले 30% बढ़ रही है फिर 30% बढ़ रही है, दोनों बार मतलब +30 +30 +30 × 30/100, यानी 60 + 9 69% बढ़ रही है, प्लस मतलब ये नेगेटिव नहीं है तो इंक्रीज हो रही है, प्लस है। नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 10% and the percentage must be the housewife increased her consumption so that the expenditure on it does not change। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हमने कितने रुपए का लिया, क्या प्राइस था, और कितनी क्वांटिटी ली, क्या कंजम्पशन रही, तो उससे मतलब हमने अगर 2 क्वांटिटी ली है, जिसके 2 साबुन लिए जो 10-10 रुपए के थे, तो हमारा 20 रुपए का खर्चा आया, इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसने क्या बोला कि पहले अगर शुगर का जो प्राइस था वो 10 रुपये 10% घट गया है, तो प्राइस, अब अगर देखो एक्सपेंडिचर इसने बोला कि चेंज ना हो, तो अगर एक्सपेंडिचर 20 का 20 रहे तो क्या होगा, पी बढ़ेगा, यानी प्राइस बढ़ेगा, तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी हमने। तो क्या है कि पी का जब एक्सपेंडिचर सेम होगा तो प्राइस का और क्वांटिटी का जो रेशो होगा वो होगा इनवर्स, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घटनी चाहिए, क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस घटना चाहिए। तो इसमें क्या बोला कि 10% डिक्रीज हो रहा है प्राइस, तो प्राइस अगर पहले 10 था, 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 10 × % के लिए 1/100 करेंगे तो आएगा 1/10, यानी पहले 10 था तो उस पर 1 रुपये का चेंज हो रहा है, यानी प्राइस का रेशो अगर पहले 10 रुपये था तो 1 का चेंज हुआ, चेंज का मतलब क्या हुआ, घट गया, तो 10 में से 1 गया है तो 9 आ गया। तो अगर जो प्राइस का रेशो ये ओल्ड है ये न्यू, पहले 10 रुपये था अब 9 रुपये हो गया है, तो क्वांटिटी इसकी उल्टी होनी चाहिए, कि पहले क्वांटिटी 9 थी तो अब 10 लेना चाहिए, तभी तो एक्सपेंडिचर 90 रुपये आएगा।
तो कंजम्पशन जो पहले 9 होनी थी कि 9 क्वांटिटी ले रहा था, अब वो 10 लेगा क्योंकि प्राइस घट गया है और एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो इसने क्या बोला कि कितना चेंज आया एक्सपेंडिचर में, तो क्या था कि पहले अगर क्वांटिटी 9 थी अब 10 हो रही है, तो कितना बढ़ रहा है, 1। तो 1 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, कितने पे आ रहा है, 9 पे। किस हम ओल्ड के रिस्पेक्ट में ही तो बता रहे हैं कि कितना इंक्रीज होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, यानी 100/9 करेंगे, 11.11% का इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट द हाउस वाइफ रेड्यूस हर कंजम्पशन। तो फिर वही है कि प्राइस 20% बढ़ गया है तो एक्सपेंडिचर सेम रखना है। अगर प्राइस का रेशो 20% का मतलब क्या है, 20/1/100, यानी 1/5। तो अगर पहले 5 था और 1 का चेंज हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी 5 से 6 हो रहा है, और एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो क्वांटिटी इसके उल्टी हो जाएगी। यानी पहले अगर वो 6 चीज़ें खरीद रहा था तो वो सिर्फ 5 ही खरीद पाएगा। तो इसने बोला कि कितने परसेंट इसमें एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ, तो 6 से 1 घट गया है, तो 1 का डिफरेंस आया कितने पे, 6 पे। तो गुना कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो आएगा 16.67%। तो कितना हमें कितना डिक्रीज मिल रहा है, पहले 6 से 5 था तो माइनस, मतलब 16.67% का कम करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करनी पड़ेगी कंजम्पशन। नेक्स्ट है कि सैलरी 20% मोर देन बी सैलरी। तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है ये बतानी। तो इसने बोला कि ए की जो सैलरी है वो बी से 20% ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि बी की सैलरी को 100 मान लेते हैं, बेसिक से करेंगे तो बी की सैलरी को 100 मान लेंगे। अब ए की सैलरी इससे 20% ज़्यादा है, तो ए का 100 का 20% क्या होता है, 20। तो यानी 120 रुपये होनी चाहिए ए की सैलरी, 20% ज़्यादा है तो इसने बोला कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है। तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है, 20 रुपये कम है। तो परसेंटेज निकालना है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, ए के रिस्पेक्ट में तो निकाल रहे हैं कि ए से कितनी कम है। तो 20 जो चेंज है वो ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो फिर वही आ रहा है 16.67% का। इसको हम क्या, ये तो हमने बेसिक से करा कि हम इसको 100 मान के कर रहे हैं। अब इसको अगर फ्रैक्शन से करेंगे ना, तो क्या करेंगे कि 20% को फ्रैक्शन लिखेंगे तो आएगा 1/5। यानी अगर बी की वैल्यू 5 थी तो ए की वैल्यू 6 है, क्योंकि ए की वैल्यू ज़्यादा है ना 20%। तो जो ये आया बी की वैल्यू की किसके रिस्पेक्ट में हमने लिया है 20%, किसके रिस्पेक्ट में निकाला था हमने कि बी के रिस्पेक्ट में 20% ज़्यादा है। तो जो डिनोमिनेटर में होगा ये हमें बी मानना है कि बी, और जो न्यूमिनेटर में है ये चेंजेज है कि इतने इस पे इतना बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसने बोला कि ज़्यादा है तो 5 पे 1 बढ़ गया, यानी कि 6 हो गया। तो अगर बी की वैल्यू 5 थी, ए की वैल्यू 6 हो गई। तो हमें बताना है कि बी की वैल्यू कितनी कम हुई। अब देख पा रहे हैं वही आ रहा है कि 6 पे 1 की कमी है, यानी जो डिफरेंस आएगा वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालेंगे वो नीचे 1/6। ये भी 1/6 आ रहा था, ये भी 16.67% आएगा। ये फ्रैक्शन से ऐसे सोल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट है 2 नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। अगर 3 नंबर है हमारे पास, तो इसने बोला कि तीसरे नंबर से, अब किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, थर्ड नंबर के, यानी तीसरे नंबर को 100 मान लेंगे। तो पहला 100 से 30% कम है यानी 70 है, दूसरा 37% कम है यानी 63 रुपये है। तो इसने बोला कि सेकंड नंबर पहले नंबर से कितना कम है, तो सेकंड अगर 63 है, पहला 70 है, तो कितना कम है, 7 का फर्क आ रहा है। तो परसेंटेज में कितना है, परसेंट पूछा है, तो किसके रेस्पेक्ट में, पहले के। तो जो डिफरेंस आ रहा है ऊपर जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं पहले के, गुना में 100, यानी 10% कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर वही है कि पहला जो नंबर तीसरे नंबर के रेस्पेक्ट में दिया कि पहला नंबर 20 ज़्यादा है, हम लिखेंगे ऐसे 3 नंबर लिख लेंगे, तीसरे को जिसके रेस्पेक्ट में हमें दिया है 100 मान लेना है। तो पहला नंबर 20 ज़्यादा है तो 100 में 20 जोड़े 120। फिर बी जो दूसरा नंबर है 50 ज़्यादा है तो 100 में 50 जोड़ा 150। तो बोलिए कि पहला जो नंबर है उस सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, या ये नहीं पूछ रहे अब की बार कि कितने परसेंट ज़्यादा है या कम है। ये बोला कि पहला नंबर
यानी 120 150 का कितना परसेंट है, इस 120 150 का कितना परसेंट के लिए हम शो करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे लिखेंगे। तो इसको काटेंगे तो 5 से 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे तो 20, यानी जो 120 है वो 150 का 80% है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द सैलरी ऑफ अ मैन 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड्स इन कन्वीनियंस। तो इसने बोला कि अगर सैलरी हम क्या करेंगे, सैलरी मान लेते हैं 100x। 100 क्यों मान रहे हैं, वही बात है कि परसेंटेज को 1/100 लिख रहे हैं, इसलिए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम 100 मान रहे हैं हर बार। तो 100x मान लिया कि 10% इसने रेंट दे दिया, तो 100x का 10%, क्या हो रहा है यार ये, 100x का 10% यानी 10x घट गया, यानी 90x रह गया। अब कह रहा है 20% ऑफ द रेस्ट, रेस्ट मतलब जो बचा, यानी 90x का 20%, इसका 20% यानी 18x। 90 का 20% कैसे निकालेंगे, 90 इंटू 20 इंटू 1/100, परसेंट के लिए 1/100 करते हैं तो 9 इंटू 2 कितना आया, 18। तो 18x, 90 का 18x कितना आया, 72। अब 72x के बाद 20% ऑफ द रेस्ट, मतलब जो बचा 72, इसका भी 20%, यानी 20% इसका कितना होता है, 14.4%, 4x। इसको लिखेंगे तो कितना आएगा 0.6x, और ये कितना बचा, एक कितना जाएगा 7, 57.6x। इसके बाद भी क्या कर रहा है वो, 10% जो बचा ना वो उसके कपड़े खरीद रहा है, तो इसका 10% यानी 5.76x गया 57.6 में से, तो कितना बचा, ये बचेगा 4, कितना बच रहा है, सॉरी 8, 1, 5, 51.84%। तो इसने क्या बोला कि जो बचाना उसकी वैल्यू इतनी थी, यानी क्या बचा हमारे पास, 51.84x बचा है, जिसकी वैल्यू इसने दी है 1,552। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 दिया 15, ये 3 के करीब है, यानी इसको 3 से गुना करेंगे तो, और नीचे 100 है, पॉइंट के लिए 100 ले लेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 300। तो इसने हमें टोटल सैलरी क्या आ गई, 100x थी, तो 100 इंटू 300 यानी 30,000। तो 30,000 का, अब इसने क्या बोला कि हाँ टोटल सैलरी पूछी थी, तो हमारा आंसर आ गया 30,000 यानी 30,000। नेक्स्ट है, इसने बोला कि स्नीज स्पेंड्स 24% ऑफ इज मंथली इनकम ऑन फूड। हम क्या करते हैं कि मंथली इनकम को 100x मान लेते हैं, तो इसने क्या करा 24% तो फूड पे दे दिया, वो कर दिया, स्पेंड कर दिया, यानी 24x स्पेंड कर दिया, तो 76x बचा। तो फिर क्या बोल रहा है कि 15% ऑफ एजुकेशन, ऑन एजुकेशन, तो इसने क्या बोला 15% ऑन, यानी ना कि 15% ऑफ द रेस्ट। जैसे पिछले सवाल में देखा हमने कि इसने बोला था, हर बार बोल रहा था कि 20% ऑफ द रेस्ट, जैसे बोल रहा है कि 20% ऑफ द रेस्ट, 20% ऑफ द रेस्ट। इसने अब की बार क्या बोला है कि सिर्फ 15%, यानी कि टोटल का 15%, यानी 15x माइनस करना है, 61x आया। तो अब कह रहा है ऑफ द रिमेनिंग, अब जो 61% बचा ना, अब इसके रेस्पेक्ट में बताएगा ये कि 61% के रेस्पेक्ट में 25% और 20%, यानी कि 45% इसका स्पेंड कर दिया, तो इसका 61 का 45% गया, तो कितना बचा 55%। तो निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 5 से जाएगा, ये 20 पे, तो 6 7 1/20 आएगा 33.55x, यानी कि जो हमारे पास बच रहा है इसका 45% घटा के तो बच रहा है 33.55x। तो इसकी वैल्यू ये दे रहा है कि ए 10,736 है, यानी 33.55/100 x की वैल्यू 10,736 है। ये कटेगा तो ये आएगा 3.2, और x की वैल्यू आ गई 320। और टोटल सैलरी बतानी है, मंथली सैलरी समीर की, टोटल मंथली सैलरी हम मान के चल रहे थे कि 100x है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 320 आई है,
तो ये आएगा 32,000। नेक्स्ट है मोहन स्पेंड्स 23% ऑफ हिज सैलरी और इंश्योरेंस। कि अगर हम मान लेते हैं कि 100x इसकी टोटल सैलरी रही है और उसका 23% उसने, यानी 23x बचा कितना 77x, उसने पॉलिसी पे, इंश्योरेंस पॉलिसी पे लगा दिए 33%। अब इसमें से 33% घटाएंगे तो बचेगा 44x। ये टोटल का बता रहा है, ना कि ऑफ द रेस्ट। तो 44 में से फिर 19 घटा रहा है तो 25x बचा। 25x से फिर कितना घटा रहा है, 16x घटा रहा है। 16x घटा रहा है यानी 9x। तो हमारे पास बचा 9x, जिसकी वैल्यू ये इसने बताई है 504। तो x की वैल्यू आ गई 56। तो पूछ रहा कि पॉलिसी और फूड पे कितना है, तो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल सैलरी। 100x थी तो 56 100 आ गया। तो पूछ रहा है कि किसमें, पॉलिसी पे और फूड पे। पॉलिसी पे इसने लगाया कितना 23%, फूड पे लगाया 33%, टोटल मिलकर क्या होगा 56%। यानी 5600 का 56% कितना आएगा, आएगा 56 का स्क्वायर। अब देखो 56 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। कि पहली जो डिजिट है ना, इसको स्क्वायर लिख लेते हैं कि 5 का स्क्वायर आएगा 25, फिर साथ में 6 का स्क्वायर सेकंड डिजिट का स्क्वायर यानी 2536 लिख के फिर तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 की 6 की और 2 की, तो आएगी 60। तो एक जीरो अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो इसमें 600 जोड़ेंगे तो 3136, यानी 56 का स्क्वायर आ गया 3136, जो कि हमारा आंसर भी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।